चलें फिर। चलो, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट कब बनेगा? 2012। मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? तहसील देखते हैं अभी, है ना। चलें फिर। चलो, बनाते चलना है ना। इधर ये आपका कांकेर हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, कोंडागांव। इधर आपका हो जाएगा नारायणपुर। इधर हो जाएगा दंतेवाड़ा, नीचे हो जाएगा बस्तर, ऊपर क्या हो जाएगा, धमतरी। इधर बालोद। ठीक है। तो धमतरी से पुरूर, पुरूर से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव आ जाएंगे। कहेंगे कोंडागांव। कोंडागांव से जगदलपुर, जगदलपुर से सुकमा कोंटा NH। 636। कोंडागांव से नारायणपुर NH। तो इतना बनाना है पहले। कौन कौन सा नेशनल है भाई? 30 और 130D। कोंडागांव, परसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर।
कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर। कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर बनेगा। कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर। पुराने 5 तहसील कोंडागांव, माकड़ी और बड़े राजपुर बनेगा। यहां आ जाएंगे केशकाल घाटी। केशकाल घाटी के साथ 2 जगह और याद रखेंगे। छेर बहरा, छेर बहरा के साथ एक और जगह उधियार मारी। केशकाल घाटी, छेर बहरा, बुधियार मारी एक साथ याद रखना है। केशकाल घाटी, छेर बहरा और बुधियार मारी। केशकाल घाटी, छेर बहरा और यहां आपका हो जाएगा धनोरा, नया तहसील। इधर हो जाएगा मर्दापाल, नया तहसील। दो तहसील नया बनाना है। कोंडागांव, परसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर पहले 5, धनोरा और मर्दापाल करके आपका 7 तहसील यहां याद रख। कितने तहसील? 7 बनेगा। नीचे से बताओ कौन सा नदी आ रहा है इधर से, इधर से कहां से आएगा? मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, राज्य उड़ीसा से ये इंद्रावती नदी बहते आ रही है। मुंगेर पहाड़ी, कालाहांडी उड़ीसा पूरा लिख लेना है। इंद्रावती 264, माकड़ी की पहाड़ी है यहाँ। माकड़ी से कौन सा बताया था? इधर है आपका बड़े डोंगर पहाड़ी। ठीक है। ये आपका बड़े डोंगर पहाड़ी। माकड़ी से नारंगी नदी के किनारे कौन सा शहर या कोंडागांव किस नदी के किनारे? तो नारंगी। और बड़े डोंगर से बोर्डिंग नदी, बड़े डोंगर से 2 नदी आके मिलेगा, याद रखना। ठीक है, बोर्डिंग नदी।
यही आपको आलोर पहाड़ी याद रखना है। कौन सा? इस आलोर पहाड़ी में लिंगेश्वरी माता का मंदिर। किसका? लिंगेश्वरी माता याद रख। आलोर की पहाड़ी में लिंगेश्वरी माता मंदिर बनेगा। यहीं आपको मिलेगा गढ़ धनोरा। अलग अलग जगह है, बनेगा। यहीं आपको मिलेगा भोंगा पाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह भोंगा पाल बनेगा। कुछ कुछ जगह अलग अलग है, लेकिन अलग अलग जगह है, लेकिन हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक जगह कोरकोटी। एडेंगा। कोपा बेड़ा। माझिनगढ़। और बोरगांव। कोरकोटी, अड़ेंगा, कोपाबेड़ा, माझिनगढ़ और बोरगांव। कोरकोटी, अड़ेंगा, कोपाबेड़ा, माझिनगढ़ और बनेगा। ज्यादा है नहीं, जितना है उतना बता रहा हूँ। छोटी छोटी नदी याद रख लेना, दो ठो, लमूरा नदी और लसुरा नदी। ये दोनों नदी किस जिले में बहता है? तो कोंडागांव याद रख। बनेगा। इसी केशकाल घाटी में आप चलेंगे तो बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे। साल वृक्ष, साल वन मिलेंगे आपको केशकाल घाटी। साथ ही आपको टाटा मारी हिल स्टेशन आपको याद रखना। तो इतना जगह पढ़ना है, ज्यादा है नहीं है, बन जाएगा। कुछ नहीं है, टेंशन लेने वाला बात ही नहीं। जल्दी बनाओ। ऑनलाइन बनाते चलो फटाफट। जिसका हो गया तहसील वगैरह याद करो। कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी, बड़े राजपुर, धनोरा और मर्दापाल। धनोरा और मर्दापाल।
कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी, बड़े राजपुर, धनोरा और मर्दा। चलो फिर, चलो बंद करो, हो गया तो। चले, चलो फिर। कोंडागांव जिला कब बना? 2012। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो, बंद कर दो, कॉपी वॉपी बंद करो। कोंडागांव के साथ साथ 2012 में देखो इधर, सुकमा, कोंडागांव, बस्तर संभाग में 2, सुकमा, रायपुर संभाग में 2, गरियाबंद, बलौदा बाजार, रायपुर संभाग में 2, गरियाबंद, दुर्ग संभाग में 2, बालोद, बेमेतरा, बालोद और मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, सभी संभाग में 2-2, सिर्फ बिलासपुर में 1। सुकमा, कोंडागांव, गरियाबंद, बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर। सुकमा, कोंडागांव, गरियाबंद, बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर। बनेगा? तो इतना जगह आपको याद रखना है, ठीक है, जो कब बना? 2012 में याद रखना है। ठीक, ठीक है। चले, चलो केस अब देख लेते हैं तहसील, कितने तहसील? 7। कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी, बड़े राजपुर। ठीक, धनोरा और मर्दापाल 2 नए तहसील भी याद रखना है। मिनरल्स की बात करें, केशकाल घाटी, छेरबहरा, बुधियारमारी, केशकाल घाटी, छेरबहरा, बुधियारमारी, पूरा ये बेल्ट आपको जो दिख रहा है यहाँ, पूरा बॉक्साइट मिले। तो केशकाल घाटी में कौन सा मिनरल्स याद रखना है स्पेशली? ठीक है, बनेगा। केशकाल घाटी, छेरबहरा, बुधियारमारी में बॉक्साइट, और बड़े डोंगर में लोहा। बड़े डोंगर में याद रख 2 खनिज यहाँ। कोंडागांव, फरसगांव में ग्रेनाइट, कोंडागांव, फरसगांव में, कोंडागांव, फरसगांव में, कोंडागांव, फरसगांव में ग्रेनाइट। बंद करो कॉपी। कोंडागांव, फरस, याद करो, कोंडागांव, फरसगांव में ग्रेनाइट, कोंडागांव, फरसगांव में ग्रेनाइट, कोंडागांव, फरसगांव में ग्रेनाइट। केशकाल घाटी, छेरबहरा, बुधियारमारी में बॉक्साइट, केशकाल घाटी, छेरबहरा, बुधियारमारी में बॉक्साइट, और बड़े डोंगर में लोहा। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। पूरा सुकमा भी बता दिया, बस्तर ही बता दिया, इसको भी। ठीक है, याद रखना है। एक बार और, कोंडागांव, फरसगांव में ग्रेनाइट, केशकाल घाटी, छेरबहरा, बुधियारमारी में बॉक्साइट, और बड़े डोंगर में लोहा। ठीक, चले आगे। चलो, अब आ जाना है कोंडागांव। कौन सी जगह? कोंडागांव याद करना है। ठीक, बनेगा। फिर जा रहा, चलो सबसे पहले आ जाना है कोंडागांव। ठीक, अब एक एक जगह के बारे में सुनते चलना है, याद करते चलना है। सबसे पहले आ जाना है कोंडागांव, यहां लिख लेते। कोंडागांव जो है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है किस नदी के किनारे? नारंगी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे?
नारंगी नदी के किनारे याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि कोंडागांव को शिल्प ग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिल्प ग्राम बोला जाता है, याद रख। क्यों शिल्प ग्राम बोलते हैं सर? क्योंकि यहाँ का शिल्प कला फेमस है। क्या फेमस है? शिल्प कला यहाँ का बहुत फेमस है। और कौन सा शिल्प कला? तो घड़वा शिल्प कला फेमस है। कौन सा शिल्प कला फेमस है? घड़वा शिल्प कला। और फेमस करने वाले जयदेव बघेल को याद रखना। जयदेव बघेल की जन्म स्थली है, ठीक है। जयदेव बघेल को याद रख, ठीक। तो कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे है, शिल्प ग्राम बोलते हैं क्योंकि यहाँ का शिल्प कला फेमस है। कौन सा शिल्प कला फेमस है? घड़वा शिल्प कला। और फेमस करने वाले कौन? जयदेव बघेल को नहीं भूलना। किस नदी के किनारे? क्या बोलते हैं? शिल्प ग्राम बोला जाता है, याद रखना। बनेगा। घड़वा शिल्प कला जो है, जो आर्ट है ना, वो एक स्पेशल विश्व की सबसे प्राचीनतम तकनीक से बनाई जाने वाली शिल्प कला। समझ आ रहा है कि नहीं? आजकल जैसे मान लो कुछ चीज हमको बनाना है तो कास्टिंग प्रोसेस से बनता है, सीधा उसका वो ढांचा बनाया, मारे, बन गया। लेकिन इन लोग बहुत पुराने तकनीक से पहले थोड़ा सा मिट्टी लेंगे, है ना। मान लो हमको एक गुड़िया बनाना है, मान लो, ठीक। तो क्या करेंगे? पहले एक मिट्टी लेंगे, ठीक, एकदम रिफाइन, अच्छा, उसमें थोड़ा भूसा मिलाएंगे क्योंकि हार्डनेस आएगा। फिर उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। समझ आ रहा है? तो मान लो ये हमको गुड़िया बनाना है, तो ये एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया मिट्टी से, इस टाइप का। ये हमने तैयार कर लिया फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप का, ठीक है ना। ठीक, बन गया। अब क्या करना है इसको? अब ये मिट्टी एक दिन सूखने में लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो एक दिन तो उसी में लग गया। दूसरा दिन फिर क्या करेंगे? मेटल में हल्का से इसको डिबा के निकालेंगे, ठीक है। अंदर थोड़ा सा एक हिस्सा रखेंगे कि उसको तोड़ करके उससे बाहर निकाल सके मिट्टी, इसलिए, ठीक। अब वो मेटल एक दिन सूखने में और लगेगा, पतला सा परत इसमें। फिर क्या करते हैं? मोम का धागा, इस मोम के धागे से पूरा इसका बाल, आंख, नाक, मुंह, सारा चीज का बनाया बनाया जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? पूरा कपड़ा वगैरह, ज्वेलरी जो भी पहनाना है, सारा चीज मोम के धागे से, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये पहले क्या लग गया आपका? मेटल, उसके बाद मोम का धागा, ठीक है। समझ आ रहा है? उसके बाद क्या करेंगे? मोम का धागा करने के बाद फिर मिट्टी का फिर परत चढ़ाएंगे। समझ आ रहा है? और फिर वो सूखने में समय लगाएगा। फिर क्या करेंगे? जहां जहां मोम का जो धागा जहां से है, मेटल था, ये मिट्टी है, बीच में मोम का धागा है, तो वहां ना एक छेद रखेंगे जहां से मेटल वो जा सके। गरम गरम मेटल डालेंगे तो मेटल ऑटोमेटिक क्या होते जाएगा? जो मोम है उसको पिघलाते जाएगा और उसका स्थान लेते जाएगा। उसके बाद ये होने के बाद इसको भट्टी में पकाएंगे। पकने के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा उसको तोड़ करके फिर वो बनता है। ये थोड़ा एकदम लेंदी प्रोसेस है आज भी, लेकिन इस तकनीक से बनाया जा रहा है इसलिए इसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। बस तो आप जब जाओगे राज्योत्सव वगैरह तो शेर, ये वो बहुत सारी चीज़ें बनी रहती हैं, ठीक है। और अच्छे से समझना है तो वीडियो देख लेना, यूट्यूब में घड़वा शिल्प कला करके मिल जाएगा आपको बहुत सारा वीडियो, ठीक है। एक मैं ऐसे ही मोटा मोटी समझा दिया हूँ, और भी कुछ प्रोसेस होता है इसमें, बट मैं एक साधारण सा सिंपल बता दिया हूँ, ठीक है। तो घड़वा शिल्प कला याद रखना है, ठीक है। बनेगा। कौन फेमस करने वाले? जयदेव बघेल। जयदेव बघेल की जन्म स्थली है ये, याद रखना है, ठीक। साथ ही यहाँ याद रखना है, राज्य खेल अकादमी, स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी आपको मिलेगा कोंडागांव में। राज्य खेल अकादमी, छत्तीसगढ़ में दो जगह राज्य खेल अकादमी, एक आपको मिलेगा कोंडागांव में और दूसरा आपको मिलेगा रायपुर में। कहाँ मिलेगा? राज्य खेल अकादमी, माँ दंतेश्वरी के नाम पर।
मक्का प्रोसेसिंग प्लांट, मक्का प्रोसेसिंग, मक्का प्रसंस्करण केंद्र मां दंतेश्वरी के नाम पर। ठीक है, बनेगा। और एक आपको याद रखना है, कोंडागांव एग्रीकल्चर कॉलेज भी है, तो एक कोंडागांव के बारे में इतना याद रखना है। किस नदी के किनारे? नारंगी नदी के किनारे। ठीक है, कौन सा कला? शिल्प कला फेमस है, हाँ, क्योंकि इसको शिल्पग्राम बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ शिल्प कला फेमस है। कौन सा शिल्प कला फेमस है? घड़वा शिल्प कला। फेमस करने वाले कौन? जयदेव बघेल। और क्या है? राज्य खेल अकादमी, स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी, कोंडागांव और रायपुर में। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केंद्र। ठीक है, और क्या है? तो कोंडागांव बन जाएगा, याद रखना है। फिर आ जाएंगे, कोंडागांव हो गया, फरसगांव याद रखना है। फरसगांव और नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में दो जगह का मड़ई फेमस है। क्या फेमस है? मड़ई याद रखना। कहाँ का मड़ई फेमस? फरसगांव और नारायणपुर। छत्तीसगढ़ में दो जगह का मड़ई जो है, ग्रीष्मकालीन मड़ई विशेष रूप से फेमस। ग्रीष्मकालीन मड़ई अलग होता है, मेला अलग होता है। समझ आ रहा है? मेला जो होता है उसका मेन मोटिव जो है पैसा कमाना है। समझ आ रहा है? और जो मड़ई है ना, उसको करने के पीछे, जैसे कि यहाँ की जनजाति लोग हैं, उनकी जनजातियों के, उनके कल्चर से, संस्कृति से जुड़ा है। जैसे कि मुड़िया जनजाति के लोग क्या करेंगे, जब मड़ई का आयोजन किया जाएगा फरसगांव में, ठीक, तो एक पेड़ के नीचे अपने देवी देवता की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के बाद उनको खुश करने के लिए जस गीत या जो भी देवी गीत वगैरह गाएंगे। ठीक है, और उस देवी के देवी माता जो बैठाए गए या उनके देवता, उनके चारों ओर पारंपरिक उनका जो वेशभूषा रहता है, उसमें अपने पारंपरिक नृत्य भी करते हैं, पारंपरिक गीत गाएंगे, पारंपरिक नृत्य करेंगे। मतलब टोटली वो उसके कल्चर से जुड़ा रहता है, संस्कृति से। पैसे से कोई भी लेना देना। तो कहाँ का मड़ई फेमस है? मड़ई बोलेगा तो दो ही जगह पूछेगा, फरसगांव और, याद रखना है, केशकाल नगर आपका तहसील। केशकाल घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या? केशकाल घाटी आपको याद रखना है। कौन सा मिनरल्स? सबसे पहला क्वेश्चन, केशकाल घाटी किस जिले में है? दूसरा क्वेश्चन, केशकाल घाटी किस नेशनल हाईवे पर है? तीसरा क्वेश्चन कि केशकाल घाटी जो है, ठीक है, यहां टोटल आपको याद रखना है 12 मोड़ है। कितने? 12 मोड़ है, खतरनाक। कितना मोड़? याद रखना है। ठीक है, बनेगा। कितने मोड़ बोलने से? 12 मोड़ याद रखना है, बन जाएगा। केशकाल जो घाटी है, इसको फूलों की घाटी भी बोलते हैं, फ्लावर वैली। छत्तीसगढ़ में दो जगह को फूलों की घाटी बोलते हैं, केशकाल घाटी और लोरो घाटी जशपुर। लोरो घाटी कहाँ मिलेगा? जशपुर में, बनेगा। दो जगह क्या फेमस है? फूलों की घाटी बोलते हैं। ठीक है, केशकाल घाटी में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा मंदिर, तेलिन माता का मंदिर। इसीलिए उस माता के नाम पर इस घाटी को तेलिन घाटी भी बोलते हैं। समझ आ रहा है? केशकाल घाटी, फूलों की घाटी, तेलिन घाटी। समझ आ रहा है? अगर आप NH30 पे चलोगे तो बिना केशकाल घाटी आप दक्षिण साउथ छत्तीसगढ़ में इंटर नहीं कर सकते। अगर NH30 पे चलोगे तो केशकाल घाटी आपको क्रॉस करना ही है। इसीलिए इसको दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार बोलते हैं, एंट्रेंस गेट ऑफ साउथ छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार। समझ आ रहा है? मान लो केशकाल घाटी नहीं होता तो क्या होता है? देखो, यहाँ केशकाल घाटी बता रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ पास अगर केशकाल घाटी नहीं होता तो क्या होता? यहाँ इंद्रावती नदी बह रही है, बह रही है ना। और यहाँ आपका
महानदी इस तरीके से मुड़ के चला जा रहा है। अगर केशकाल घाटी नहीं होता तो सिहावा पहाड़ी से निकल करके जो महानदी है वो इंद्रावती की सहायक बन जाती। वो समझ आ रहा है? ये नीचे वाला पोर्शन है। और ये आपको क्या करना पड़ेगा, जब कांकेर से जाओगे तो 12 राउंड आपको घूम के ऊपर चढ़ना है। तो ये ढलान है, तो ढलान के कारण क्या होता है कि जो महानदी है, समझ आ रहा है, सिहावा पहाड़ी से ये यहां से निकलता है और ये ऐसा हो जाता है। और ये वाली जो नदी लोग हैं किधर आ जा रहे हैं, नीचे आ जा रहे हैं। अगर ये नहीं होता केशकाल घाटी तो क्या होता, ये नदी जो है इस तरीके से आके इंद्रावती की सहायक हो जाती महानदी, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है वो गायब हो जाता है कि नहीं? बनेगा? तो याद रखना, अगर केशकाल घाटी नहीं होता तो क्या होता, ठीक? समझ आ रहा है कि नहीं? चूंकि ये दो जलों को विभाजित कर रही है इसलिए इसको जल विभाजक पर्वत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल विभाजक पर्वत भी बोलते हैं। किसको जल विभाजक पर्वत बोलते हैं? तो क्या क्या नाम हो गया केशकाल घाटी का? केशकाल घाटी, फूलों की घाटी, तेलिन घाटी, दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार और जल विभाजक पर्वत। इतना सारा नाम है, सब नाम याद रखना। वैसे तो स्पेशली केशकाल जो है, केसलू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता। क्या नाम? केसलू के नाम पर इसका नाम केशकाल घाटी। ऐसी एक कहानी प्रचलित है कि केसलू कबीले का सरदार हुआ करता था, उसके कबीले में शेरों ने हमला कर दिया, तो उस अपने कबीले को बचाते बचाते वो मर गया। बहुत बहादुरी से लड़ा वो, और उसी बहादुरी के कारण इस घाटी का नाम उसी के नाम पर। तो केशकाल घाटी, फूलों की घाटी, तेलिन घाटी, दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार और जल विभाजक पर्वत, इतना नाम याद रखना है। बनेगा? बनेगा? तो वापस एक बार, केशकाल घाटी कौन सा नेशनल हाईवे, कितना जिला, कौन सा जिले में, कितने मोड़, कौन सा मंदिर, तेलिन माता मंदिर। कौन सा मंदिर? तेलिन माता मंदिर। कौन सा खनिज? बॉक्साइड मिलेगा। और कौन सा वन? तो साल वन, साल फॉरेस्ट, पूरा साल ही साल का वृक्ष मिलेगा। इसीलिए आज के बाद केशकाल साल, क्या बोलना है? केशकाल साल, केशकाल साल, केशकाल साल, केशकाल साल। साल वृक्ष मिलता है इसलिए केशकाल साल। और यहाँ टाटा मारी हिल स्टेशन, सबसे ऊपर में आप पहुंचोगे तो वहां खड़े होकर के सबको टाटा कर सकते हो। ठीक है? बनेगा? तो केशकाल घाटी, शेरबारा, बुधियार मारी में क्या याद रखना है? माकड़ी तहसील, माकड़ी से नारंगी नदी निकलेगा, बड़े राजपुर आपका तहसील। भोंगापाल मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह, बौद्ध विहार है यहाँ। जैन धर्म वाला बता चुका हूं। बौद्ध विहार छत्तीसगढ़ में, बौद्ध धर्म से संबंधित जगह आपको याद रखना है। सबसे पहले भोंगापाल बता दिए, कहाँ? भोंगापाल कहाँ? कोंडागांव में। भोंगापाल कहाँ? सिरपुर कहाँ? महासमुंद। तुरतुरिया कहाँ? बलौदा बाजार। डोंगरगढ़ कहाँ? डोंगरगढ़ में भी कहा तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। डोंगरगढ़ में भी कहा तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी, राजनांदगांव। ठीक है? ऊपर आपका चले जाएंगे मैन पार्ट, ऊपर आपका बिलासपुर में चले जाएंगे मल्हार, मल्हार। वापस एक बार, यहाँ कहा कोंडागांव में भोंगापाल, सिरपुर आपका महासमुंद, तुरतुरिया आपका बलौदा बाजार, प्रज्ञागिरी पहाड़ी आपका डोंगरगढ़ राजनांदगांव, मल्हार आपका बिलासपुर, और मैन पाट आपका सरगुजा। याद हुआ? ये सब आपका फेमस जगह है। ठीक है? बौद्ध धर्म से संबंधित।
बाकी इतिहास में और बताऊंगा, ठीक। इतना जगह याद रखना है। तो एक बौद्ध विहार कहाँ मिलेगा? गढ़धनोरा। गढ़धनोरा को ईंटों का टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशली यहां याद रखना है गोबराहिन का शिव मंदिर। क्या है? गोबराहिन का शिव मंदिर याद रखना। स्पेशली गोबराहिन का शिव मंदिर कहाँ? गढ़धनोरा में। साथ ही क्या होता था कि पुराने समय में क्या हुआ होता था, कोई व्यक्ति मर गया तो गड्ढा खोद दिए, गड्ढा खोद के दफना दिए, दफना के पाट दिए, और बड़े बड़े ऐसे पत्थर से उसको ना घेर देते थे। इसी को पाषाण घेरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण घेरे। अगर ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर आपको पाषाण घेरे बोला जाए तो सबसे पहले तो आपको जगह गढ़धनोरा याद आना चाहिए। समझ आ रहा है? पाषाण घेरे बोला जाए तो। और यहाँ जो है गढ़धनोरा में 500 से अधिक पाषाण घेरे मिले हैं। कितना? 500 से ज्यादा पाषाण घेरे स्पेशली। और इसकी खोजकर्ता प्रोफेसर कामले और मिश्र को याद रखना। प्रोफेसर J.R. कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र। प्रोफेसर कामले और मिश्र इसके खोजकर्ता। J.R. कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, J.R. कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र। लेकिन छत्तीसगढ़ में और भी ऐसे जगह जहां पाषाण घेरे मिलेंगे। करही भदर। करही भदर कहाँ है? बालोद में। चिरचारी कहाँ है? बालोद में। तोरर कहाँ है? बालोद में। और करगा भाटा कहाँ है? बालोद। यहाँ कहीं एक है, कहीं दो है, तो कहीं अलग अलग। तो ये 4 जगह और बालोद में याद रखना है। बनेगा? करीभदर, चिरचारी, तोरर और करगा भाटा में भी कुछ मात्रा में, लेकिन 500 से अधिक बोल दिया जाए तो गढ़धनोरा याद रखना है। ठीक है, बनेगा? बनेगा। साथ ही ईंटों का टीला, गोबराहिन का शिव मंदिर याद रखना है। बड़े डोंगर में लोहा, आलोर पहाड़ी लिंगेश्वरी माता का मंदिर साल में एक दिन बस खुलेगा। ऐसे लोग जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, एक बार जा करके दर्शन करके, खीरा चढ़ता है यहाँ, एक सिंगल खीरा। एक ही दिन खुलेगा साल में। समझ आ रहा है? और खीरा चढ़ाते, और 100% ऐसा बताया जाता है कि बच्चे उनके हो ही जाते हैं। लिंगेश्वरी माता का मंदिर बहुत भीड़ रहता है जब खुलता है तो। ठीक है, बनेगा? बनेगा। आलोर पहाड़ी लिंगेश्वरी माता मंदिर याद रखना है। ठीक है। बड़े डोंगर से बोर्डिंग नदी और मर्दापाल आपका तहसील। लमुरा नसुरा नदी, 2 नदी और बहेगा। कोंडागांव में याद रखना। कोरकोटी एक पुरातात्विक स्थल है जहां खुदाई से अनेक सोने चांदी के सिक्के मिले हैं। मान लो ऐसा पूछ लिया जाए, कोरकोटी पुरातात्विक स्थल किस जिले में, तो कोंडागांव बताना है। एडेंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह। एडेंगा से 32 सोने के सिक्के मिले हैं खुदाई से। समझ आ रहा है? कितने? और ये सारे के सारे सोने के सिक्के नल वंश के शासकों के। कौन से वंश के? स्पेशली याद रखना है। नल वंश के 3 राजा, वराहराज, 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 भौदत्त वर्मन, भौदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। ये 3 राजा का नाम याद रखना। ठीक है, बनेगा? वराहराज, भौदत्त वर्मन और 29, 1 और 2। इतना इसका याद रखना है। नल वंश के फाउंडर की बात की जाए तो संस्थापक का नाम शिशुक को याद रखना है। नल वंश का संस्थापक कौन?
लेकिन एड़िंगा में किसके किसके सिक्के मिले हैं? वराहराज, भौदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। 29, 1 और 2। कोपाबेड़ा, यहां भी प्राचीन कोपाबेड़ा में शिव जी का मंदिर है। माझिनगढ़ में माझिनगढ़ देवी माता का मंदिर है। ठीक है। यहां जब हम लोग कल कांकेर पढ़ेंगे तो यहां मैं आपको पंचवटी बताऊंगा। क्या बता? पंचवटी एक ऐसा जगह है जो रामायण काल से संबंधित है। माता सीता का हरण यहीं से हुआ था। रावण ने माता सीता को हरण करके लेकर के यहीं से चले गए थे। और उनको जो रावण जो है सीता माता को जब ले जा रहे थे तो एक मात्र व्यक्ति जटायु उसको देखा था। और ये जटायु शिला है यहाँ पास। और यहीं प्रभु श्री राम जी और जटायु की मुलाकात होगी, जहां जटायु बताएगा कि सीता माता को कौन लेकर के गए हैं। याद रहेगा? कोरकोटी में सोने और चांदी के सिक्के खुदाई से। एड़ेंगा में 32 सोने के सिक्के नल वंश के। कोपाबेड़ा में प्राचीन शिव जी का मंदिर। माझिनगढ़ में माझिनगढ़ देवी माता का मंदिर। और बोरगांव में जटायु शिला। बोरगांव में जटायु शिला। तो ज्यादा है नहीं, जितना है उतना बता दिया हूं, इतना ही पढ़ना है। बनेगा? कोई दिक्कत? चलो देख लेते हैं फिर थोड़ा कोंडागांव जिले के बारे में। देख रहे हैं केशकाल घाटी? देखते हैं एक एक चीज। कोंडागांव कब बना? 2012 में। जनसंख्या 5.78। सेक्स रेशियो लिंगानुपात 1033। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है, सबसे ज्यादा लड़कियां यहीं मिलेंगी। शहरीकरण 10.02। साक्षरता 56%। साक्षरता को याद रखना है, सेक्स रेशियो याद रखना है। ठीक है। 50% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोड CG27 NS30 130 130A नहीं 130D है यहाँ पास, है ना? डी यहां से जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोंडागांव। मदर डिस्ट्रिक्ट बस्तर। प्राचीन नाम कोंडानार, ये भी याद रखना है। सीमावर्ती जिले धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर। सीमावर्ती राज्य 1, तहसील 7। ठीक है। और विकासखंड आपका 5। 2 नए तहसील को छोड़ दे तो विकासखंड। नगर पालिका परिषद 1 कोंडागांव। नगर पंचायत 2 केशकाल फरसगांव। विधानसभा क्षेत्र केशकाल और कोंडागांव दोनों ST सीट है। खनिज में आ जाएंगे केशकाल घाटी, छेरबहरा, बुधियारमरी में बॉक्साइट। फरसगांव कोंडागांव में ग्रेनाइट। दिख रहा होगा। ठीक। ये देखो शिल्प आर्ट। कोंडागांव को शिल्प ग्राम कहते हैं। गढ़वा शिल्पकला फेमस है। जयदेव बघेल की जन्म स्थली है। नारंगी नदी किनारे है। राज्य खेल अकादमी यहाँ मिलेगा। प्रदेश का पहला मक्का प्रोसेसिंग यूनिट है, मां दंतेश्वरी के नाम पर है। कोंडागांव को शिल्प ग्राम बोलते हैं, लेकिन हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है? जगदलपुर में। तो दोनों नोट करके अलग से याद रखना है। ठीक है। फरसगांव मुड़िया जनजाति का निवास स्थान। ग्रीष्मकालीन मणि का आयोजन होता है। मणि 2 जगह फेमस है, फरसगांव और ठीक है पारंपरिक देव मेला। ठीक है। बनेगा? केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, केशलू नाम के व्यक्ति के नाम पर फूलों की घाटी, सर्वोत्तम किस्म के सालवन यहाँ पाए जाएंगे। सब बता दिया हूँ। बस्तर का प्रवेश द्वार केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक बोलते हैं। महानदी अपवातन उत्तर की ओर, इंद्रावती दक्षिण की ओर। ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार की भी सीमा बनाती है। महानदी गोदावरी के मध्य सीमा बनाती है। टाटामारी हिल स्टेशन सब बता चुके हैं। देखो केशकाल घाटी। मंदिर का भी देख लो, तेलिन माता मंदिर। टाटामारी, सालवन। गोरकोटी सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं। गढ़धनोरा ईटों का टीला बोला जाता है। गोबराहीन शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, नरसिंह मंदिर भी अभी याद रखना है। ये देखो गोबराहीन का शिव मंदिर, ये पाषाण घेरे, ऐसे ही गड्ढा खोद कर पाट के उसको पत्थर से घेरा बना देते थे। ठीक। नारंगी नदी याद रखना है, इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। ठीक है। बोर्डिंग नदी आपका याद रखना है।
डमुरा लसुरा नदी याद रखना है। आलोर पहाड़ी, ये देखो लिंगेश्वरी माता का मंदिर, ये है लिंगेश्वरी माता का मंदिर आलोर पहाड़ी। ये लिंगेश्वरी माता दिख रहा है, लिंगेश्वरी सेवा समिति लिखा है। हीरा बस चढ़ेगा। ये भोंगापाल ने बौद्ध धर्म, बौद्ध को याद रखो। बुद्ध दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक बनेगा। अड़िंगा में नलवंशी वराहराज के सबसे ज्यादा सिक्के। माझिनगढ़ में माझिनगढ़ देवी माता मंदिर। कुप्पा प्राचीन शिव मंदिर। जटायु शिला याद रखना है। ठीक है, बस तो इतना पढ़ के आपको आना है कोंडागांव में, बन जाएगा। कल के क्लास में हम लोग चलेंगे कहाँ? कांकेर चलेंगे, बन जाएगा।